तो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया, अब हम लोग अपना ग्रामर की ऑडियो लाइब्रेरी 2 में आपका स्वागत है। तो याद रखना, जनरली निगेटिवली एडजेक्टिव होते हैं। याद रखना, जनरली क्या होते हैं, सॉरी, जनरली ELY। जो भी एडजेक्टिव होंगे उनके लास्ट में ELY लगा रहता है ज़्यादातर, ठीक है। और आपको तो मैंने बता ही दिया एडजेक्टिव क्या होता है, जो आपका नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, मतलब जो उसको क्वालिफाई करे, ठीक है। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन प्रोनाउन को ओनली, और एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव को, ठीक है। मतलब खुद को भी वो क्वालिफाई, एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी लिख सकते हैं। याद रखना इस बात को, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम एडजेक्टिव की तरह भी लिख सकते हैं। मतलब या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को एडजेक्टिव है, उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो भैया, अगला है कि जब कभी किसी सेंटेंस में नॉट लगा हो तो वो नॉट क्या होता है, एडवर्ब निगेशन क्या होता है। तो मतलब ये है कि जो भी नॉट है वो ज़्यादातर एडवर्ब निगेशन होता है। जैसे ही इज़ नॉट स्मार्ट, तो यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता बताई जा रही है कि नॉट के थ्रू, तो एडवर्ब निगेशन, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। जैसे डेफो मतलब अगला ऑक्सिलरी वर्ब। अगर कोई आपसे कहे वर्ब क्या है कैसी है, तो याद रखना सबसे पहला है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में पहला है प्राइमरी वर्ब, जिसे मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और याद रखना कि जो ये प्राइम वर्ब, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, इसमें 3 टाइप हैं, बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म। बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग। डू फॉर्म में डू, डिड, ये सब। और हैव में हैज, हैव, हैड, ये सब, ठीक है। तो मॉडल वर्ब तो पता ही है। अब देखते हैं हम लोग मॉडल वर्ब क्या होता है। देखो यार, जनरली मॉडल वर्ब तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, ऑट टू, माइट, ये सब होता है। अच्छा, एक बात और बताना था कि जैसे अभी हमने जस्ट इसी के ऊपर देखा था ना, बी फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग। भैया जो भी बी फॉर्म होगा, अगर वो मेन वर्ब बना, तो इसका मतलब इसके बाद जो भी वर्ड होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों वो आगे देखते हैं, ठीक है। तो भाई अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है कि जैसे अब ध्यान से अगर पेज में देख ही रहे हैं, तो बी फॉर्म के वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों बन सकते हैं। और आपका जो बी फॉर्म के वर्ब हैं, जब मेन वर्ब बनेंगे तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे, और वही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते भैया। एक्चुअल में ना वर्ब 3 टाइप में है, एक एक्शन करती है, एक लिंकिंग वर्ब, एक हैपनिंग वर्ब। एक्शन वाला, डूइंग वाला है तो वहाँ ऑब्जेक्ट होगा तभी तो डूइंग करेगा। और लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब तो यहाँ एक्शन नहीं होगा, तो एडजेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं होगा। और हेल्पिंग वर्ब तो अपने आप हो जाए। तो इसका एक ट्रिक है कि जो वर्ब हो चुका हो, मतलब कंटिन्यू वर्ब ना हो, तो वही हैपनिंग वर्ब होगी, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आगे अगर ध्यान से देखें, तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मोनू फेल फ्रॉम स्टेयर्स। मोनू सीढ़ी से गिर गया, तो गिर चुका ना, तो यहाँ फेल क्या हो जाएगा, हैपनिंग वर्ब। वर्ब भी और 2 टाइप की होती हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। इसका एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना कि जब मेन वर्ब का खुद का कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो वो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो इंट्रांजिटिव, याद रखना, ठीक है। और ट्रांजिटिव जब को उसका वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होते, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल गया, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होते हैं और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। और भैया अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद व्हाट या होम का आंसर दे, तो वह सेंटेंस में, तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। जैसे ही एक्सप्लेन्ड द क्वेश्चन केयरफुली, तो एक्सप्लेन व्हाट द क्वेश्चन, इसका मतलब ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ही इंट्रोड्यूस्ड टू रश्मि, तो इंट्रोड्यूस्ड हुम, तो रश्मि, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब के पास क्या चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट। तो ऑडियो लाइब्रेरी नेक्स्ट में अब हम मिलेंगे। तो यहाँ तक ग्रामर की ऑडियो लाइब्रेरी 2 तक रिकैप करो, और फिर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम।